सोलर सिस्टम लगवाते वक्त इन्वर्टर का इंतखाब करना बहुत अहम पॉइंट होता है। अब या तो कोई दुकानदार या इंस्टॉलर आपको इन्वर्टर रिकमेंड करेगा, या तो कोई दोस्त आपको किसी ब्रांड का मशवरा देगा, या आप YouTube पर सर्च करेंगे। डेफिनेटली आप लोगों ने एक दुरुस्त चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको तमाम इन्वर्टर की टेस्टिंग करके तब आपको बताते हैं, ताकि एक आम आदमी को किसी भी कंपनी का इन्वर्टर खरीदने में आसानी हो और वो दुरुस्त इंतखाब कर सके। प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइमेक्स कंपनी के वीनस 4200 इन्वर्टर की बात कर रहा हूं। ये इन्वर्टर विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी भी काम करता है, यानी सिर्फ सोलर पर भी आप लोड चला सकते हैं। ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग भी करता है, यानी नेट मीटरिंग अगर आपने करवानी है तो ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग भी करता है, और यकीनन इसके जो ग्रिड फीडिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो सरप्राइजिंग है। तो हम ये सारी चीजें आगे टेस्टिंग में भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। आज कुछ नया सीखते हैं। पहले दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते ही हमें सबसे पहले इसमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इसकी 5 साल की टोटल वारंटी है, जिसमें 1 साल कंप्लीट वारंटी है, 4 साल सर्विस वारंटी है। इसके साथ एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि यूजर मैनुअल को इंस्टॉलेशन से पहले लाजिमी पढ़ लें, क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन से लेकर प्रोग्रामिंग तक तमाम मालूमात जो है वो फराहम होती है। और लास्ट में हमें हमारी मेन प्रोडक्ट हमें एक अदद इन्वर्टर देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है। कि हमने इन्वर्टर पे आहिस्ता आहिस्ता लोड डालना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इन्वर्टर पर हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आता जा रहा है। अब हमारा मैक्सिमम टारगेट है कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितने किलोवाट लोड उठा सकता है। आप देख सकते हैं इस वक्त इन्वर्टर 3 किलोवाट से ज्यादा लोड उठा रहा है। अब आपके सामने यही इन्वर्टर जो है 3.5 किलोवाट लोड उठा रहा है। फाइनल पॉइंट यानी 4 किलोवाट तक ये इन्वर्टर लोड उठा रहा है। बट हमेशा की तरह मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप किसी भी इन्वर्टर से मैक्सिमम लाइफ अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको 80% से 85% तक आप उसको चलाएं। इससे ज्यादा आप उस पर लोड ना डालें। 80% का मतलब है कि अगर आप इस इन्वर्टर पे 3200 से 3400 वाट तक लोड चलाएंगे तो ये इन्वर्टर आपको लॉन्ग लाइफ फराहम करेगा और अच्छी एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो हमने पहला टेस्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से कर लिया है। अब हम चेक करते हैं इसका ग्रिड फीडिंग टेस्ट कि ये मैक्सिमम वापडा को कितना ग्रिड फीडिंग कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने इस इन्वर्टर पे किसी किस्म का कोई लोड नहीं चलाया, और हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम जो है वो कितने किलोवाट तक ग्रिड फीडिंग कर सकता है। इसके बाद हम इस पर लोड भी चलाएंगे और फिर ये भी देखेंगे कि ग्रिड फीडिंग भी करे और लोड भी चलाए तो फिर जो सोलर की जनरेशन कितनी आती है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने सोलर भी कनेक्ट कर दिया है, वापडा भी ऑन कर दी है, क्योंकि ग्रिड फीडिंग के लिए वापडा होना जरूरी होता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रिड फीडिंग करना शुरू कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर 3.8 किलोवाट तक बगैर किसी लोड के ग्रिड फीडिंग जो है वो कर रहा है। अब हम इस पर कुछ ना कुछ लोड चलाते हैं और फिर देखते हैं कि ये लोड भी चलाता है और ग्रिड फीडिंग भी करता है। इस दौरान इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सोलर की जो जनरेशन हो रही है वो 4.2 किलोवाट यानी 4200 वाट तक सोलर की जनरेशन हो रही है। अब इसमें आप ये भी देखें कि हमारे पास जो लोड चल रहा है वो 3 किलोवाट का हमारा लोड चल रहा है, और बाकी जो है वो सोलर की जनरेशन हो रही है। यानी यहाँ पे हमने मैक्सिमम पीवी जनरेशन भी चेक कर ली कि मैक्सिमम पीवी जनरेशन जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली है वो 4.3 किलोवाट तक इसकी मैक्सिमम सोलर की जनरेशन है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। प्यारे दोस्तों, कंपनी ने कहा कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है, तो हम चेक करते हैं। इसके लिए मुझे इन्वर्टर के साथ ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करना है। मैंने ऑसिलोस्कोप को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और हमने अब इन्वर्टर को पावर ऑन करने लगे हैं। जैसे ही हमने इन्वर्टर की पावर ऑन की तो हमें रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए, यानी ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट दे रहा है, यानी हमारा ये टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका।
प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको इस इन्वर्टर के बेसिक फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव के साथ आता है। इसके साथ आप वाईफाई डिवाइस लगा के पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के इन्वर्टर का डाटा लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में 120 एम्पियर का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी काम करता है। दोस्तों, इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 है। इस इन्वर्टर में 1 की रिस्टोरेशन सेटिंग का ऑप्शन जो है इस इन्वर्टर को बाकी इन्वर्टर से मुनफरिद बनाता है। यानी अगर आपको इंस्टॉलर या आपसे या किसी से भी पैरामीटर सेटिंग गलत हो चुकी है और आप उसको दोबारा से नए सिरे से करना चाहते हैं तो एक सेटिंग की मदद से आप जो है इसकी तमाम सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में हाई PV वोल्टेज रेंज हमें देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि हम इस इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की दोनों साइडों पे हमें एंटी डस्ट किट फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। यानी इन्वर्टर में डस्ट और नमी की वजह से जो मसाइल हैं उसमें काफी कमी देखने को हमें मिलेगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है, तो आपको बताता जाऊं। इस इन्वर्टर की कीमत आपको 1,25,000 रुपए पूरे पाकिस्तान में प्राइमेक्स कंपनी के किसी भी डीलर से मिल जाएगी। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके भी ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।